अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में लगा हो वाटर पंप या इस तरह की कोई भी हैवी मोटर जो टार्क लोड लेती है, उसको आप सोलर इन्वर्टर के ऊपर चलाएं। मतलब ये कि उसका जो टार्क लोड है वो वापडा बर्दाश्त करे, और जब वो अपनी रनिंग पोजीशन पर आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली सोलर इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और इस दौरान सोलर इन्वर्टर के ऊपर किसी किस्म का कोई इजाफी लोड ना पड़े। यानी आपको इन्वर्टर बंद करना ना पड़े, आपको इन्वर्टर के ऊपर जो लोड चल रहा है ऑलरेडी उसको बंद ना करना पड़े। जस्ट आपने मोटर का स्विच ऑन करना है, और जब मोटर को बंद करना है तो स्विच ऑफ कर देना है। सारा जो इस दौरान सिस्टम है इसका ऑटोमेटिक वापडा से सोलर पर शिफ्ट होना, ये खुद ब खुद हो, आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो नाजरीन, फिर ये वीडियो एंड तक लाजमन देखें। जी नाजरीन, पंप के स्विच को मैं ऑन करूंगा। आपने मल्टीमीटर के ऊपर देखना है ये कितना टार्क लोड लेता है। नाजरीन, 15.6 इसने टार्क लोड लिया है, और रनिंग एम्पेयर जो है वो 4.6 है। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और उसके बाद आपको चेक करवाते हैं। नाजरीन, ये वापडा की सप्लाई है। ये जो दो वायर्स लगी हुई हैं ये वापडा के ऊपर है, और ये जो बोर्ड है इसमें सप्लाई आ रही है इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर की जो सप्लाई है इसके ऊपर मैंने लगा दिया मल्टीमीटर, ताकि आपको पता चल सके कि जैसे ही पंप जो है वो सोलर इन्वर्टर की सप्लाई के ऊपर ट्रांसफर होता है तो देखते हैं कि ये कितना जो है ये कितने एम्पेयर लेता है। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं इसको करूंगा वापडा के ऊपर ऑन, तो आपने चेक करना है। नाजरीन, पंप इस वक्त चल पड़ा है, और अभी तक ये शिफ्ट नहीं हुआ सोलर इन्वर्टर की सप्लाई के ऊपर। जी नाजरीन, आपने देखा कि अब ये शिफ्ट हो चुका है, यानी कि ये जो वापडा की सप्लाई है इस पर इसका अब कोई कनेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये कोई करंट नहीं ले रहा है, जबकि जो सोलर की सप्लाई है इसके ऊपर ये 4.5 एम्पेयर रनिंग ले रहा है। नाज़रीन, मैं एक दफा पंप को बंद करता हूं। मैंने पंप को बंद कर दिया, मैं आपको दोबारा प्रैक्टिकल करके चेक करवाता हूं। ये देखिएगा, पंप इस वक्त चल रहा है और वापडा के ऊपर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा सोलर इन्वर्टर की सप्लाई के ऊपर। आपने मल्टीमीटर को देखना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इसने कोई टार्क लोड नहीं लिया, यानी कि अब ये वापडा से सोलर के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। पंप इस वक्त सोलर पर चल रहा है। इस वक्त वापडा की जो सप्लाई है उस पर आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल कोई करंट नहीं ले रहा। नाज़रीन, मैंने पंप को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि जैसे ही पंप चलेगा तो इधर इसके जो है एम्पेयर वो शो हो जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, 16 इसने टार्क लोड लिया है, और इसके रनिंग एम्पेयर जो है वो है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, वापडा पे ये इस वक्त नहीं चल रहा, और अब ये शिफ्ट हो चुका है सोलर के ऊपर। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कनेक्शन की। इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो बोर्ड है इसमें है वापडा की सप्लाई, और वापडा की सप्लाई की जो दोनों वायर्स हैं ये आपने लगा देनी है इन दोनों पॉइंट्स के साथ। ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले की ये दो जो पॉइंट्स हैं इनके साथ आपने वापडा के कनेक्शन कर देने हैं। जबकि जो सोलर की सप्लाई है, सोलर इन्वर्टर की जो आउटपुट की सप्लाई है, उसको आपने इस रिले के राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो दो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, यहां आपने सोलर इन्वर्टर की वायर जो है उसकी आउटपुट की वायर कनेक्ट कर देनी है। जबकि इसकी आउटपुट जो है रिले की, उस पर आपने लोड डालना है। जो भी मोटर चलानी है, जो भी चीज चलानी है, उन दोनों वायर्स के कनेक्शन आपने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कर देने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस एम्पेयर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस की। तो नाजरीन, इसके कनेक्शन हम इस तरह करने हैं कि जिस जगह हमने वापडा के कनेक्शन किए हुए हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले है, इधर हमने जो वापडा की वायर लगाई हुई है वहां से आपने इस डिवाइस को करंट देना है, और इसकी जो आउटपुट है इस पर आपने यूं करना है कि इसकी जो दो वायर्स हैं वो मैग्नेट कॉइल की राइट और लेफ्ट साइड के साथ कनेक्ट कर देनी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाज़रीन, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट और ये वाला जो तो पॉइंट, इन दोनों को हम शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपने इनको शॉर्ट नहीं कर रहा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की। ना आपने क्या करना है कि इस पर आपने 5 से 10 सेकंड का टाइम सेट कर लेना है, यानी कि जैसे ही ये डिवाइस ऑन हो तो ये 5 से 10 सेकंड के बाद आउटपुट देना शुरू करे। अभी मैं स्विच करूंगा ऑन वापडा का, तो आपने देखना है कि ये किस तरीके से जो है वो 5 सेकंड के बाद ऑन होती है। जी नाज़रीन, मैंने वापडा का स्विच ऑन कर दिया है और ये डिवाइस ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी इसने आउटपुट के ऊपर करंट नहीं दिया। तो ये देखें, अब ये ऑन हो गई है, और उसने उसको भी ऑन कर दिया, रिले को भी यानी कि चला दिया है। तो अब आउटपुट के ऊपर, रिले की आउटपुट के ऊपर सोलर की जो सप्लाई है वो जा रही है, यानी कि वो डिस्कनेक्ट हो गई है वापडा की सप्लाई।
जी जनाबे वाला, अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।